हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। सो जैसा हमने हमारी इंस्टाग्राम स्टोरी पे डाला था कि आज 2:30 बजे के आसपास हम आपको बताना चाहते थे कि किस तरह से आप भी जो पैटर्न्स है प्राइस एक्शन के या सप्लाई डिमांड के जो डेवलप होते हैं स्टॉक के अंदर, और उनको कैसे आइडेंटिफाई करना है। और जिस तरह से असाही इंडिया का जो ट्रेड हमने लास्ट वीक लिया था, उसको किस तरह से 2 हफ्ते पहले से ही वो हमारी वॉच लिस्ट में आने लगा था। एंड उसको हमने ट्रैक किया। एंड ट्रैक करने के बाद हमारा जो पिवट पॉइंट था, या कह सकते हो कि द लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस भी जिसको कहा जाता है पिवट पॉइंट को, कि वहाँ से ऊपर अगर प्राइस जाती है तो इवन अ स्लाइट डिमांड कैन प्रोपेल द प्राइसेस हायर, है ना। तो वो किस तरह से आइडेंटिफाई करना है, इसके बारे में मैं आज आपके साथ एक वीडियो शेयर करने वाला था। उसके लिए सॉरी कहना चाहूँगा क्योंकि 2:30 बजे का टाइम था, बट ड्यू टू सम रीजंस और पर्सनल कमिटमेंट्स मैं वो नहीं कर पाया। अभी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एंड आपके साथ वही जो वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न जो हम फॉलो करते हैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि volatility contraction pattern is a pattern that occurs when the price range of a stock or other asset shrinks over time, है ना। तो कोई भी ट्रेडिंग होने वाला कमोडिटी हो, स्टॉक हो या करेंसी हो, जो भी एसेट है जो ट्रेड होता है, सप्लाई डिमांड जिसके अंदर आता है, तो उसके अंदर ये डेवलप होता है पैटर्न। एंड हाई एंड लो प्राइसेस आर गेटिंग क्लोजर टुगेदर एंड द प्राइस इज मूविंग लेस। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये हाइज एंड लोज जो है, जैसे आप देख सकते हो कि प्राइस का जो फर्स्ट पुल बैक होता है वो हमेशा बड़ा होता है कंपेयर टू सेकंड, एंड देन सेकंड के कंपैरिजन में थर्ड पुल बैक और भी छोटा होता है। सो इसी की वजह से वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न डेवलप होता है। और ये पैटर्न अक्सर देखा जाता है ऐसे स्टॉक्स के अंदर जो ऑलरेडी अप ट्रेंड में है। ये आपको कोई बॉटम फिशिंग या ऐसी जगह पे वैल्यू इन्वेस्टिंग उसमें शायद ये ना देखने को मिले, बिकॉज ये पैटर्न ग्रोथ स्टॉक्स जो होते हैं जो ऑलरेडी अप ट्रेंड में है उनमें देखने को मिलता है, बिकॉज कि अकुमुलेशन कहीं ना कहीं स्टॉक का ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होता रहता है। प्रॉफिट बुकिंग आती है, फिर उस वक्त कोई ना कोई अक्यूमुलेट करता है, उस प्रॉफिट बुकिंग को आके सपोर्ट करता है। तो इस तरह से ये पैटर्न डेवलप होता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो फर्स्ट यहाँ पे जो क्रेडिट है इस पैटर्न को डिस्कवर करने का, ये जाता है मार्क मिनर्विनी को, जिनकी ये जो बुक है ट्रेड लाइक अ स्टॉक मार्केट विज़र्ड, इसके अंदर से हमने इस पैटर्न के बारे में समझा था, इसको सीखा था। काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है उन्होंने। इनका चैप्टर नंबर 10 है, पिक्चर वर्थ $1 million। एंड लिटरली वो उसी तरह का, जिस तरह का वो नाम है कि पिक्चर वर्थ $1 million, उसी तरह का वो चैप्टर है। उस चैप्टर के अंदर आपको वेरियस टाइप्स के ऐसे चार्ट पैटर्न्स बताए गए हैं, खास करके वीसीपी पैटर्न, कि जो ग्रोथ स्टॉक्स में अक्सर देखा जाता है। और जब बुल मार्केट होता है या जिस तरह के मार्केट से हम अभी फिलहाल गुजर रहे हैं, इसमें ये अक्सर स्टॉक्स में देखने को मिलता है ना। और ये एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है, इट्स नॉट अ रिवर्सल पैटर्न। इसलिए मैंने पहले भी कहा कि बॉटम फिशिंग में या वैल्यू इन्वेस्टिंग में शायद आपको ना दिखे। दिस इज अ कंटिन्यूएशन पैटर्न के जो प्राइस का ट्रेंड है, रेगुलर जो अप ट्रेंड है, मेजर जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू करने वाला है। ओके, सो इसके कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है। जो कंस्ट्रक्टिव प्राइस स्ट्रक्चर इसके वजह से जो डेवलप होता है, उसके अंदर ये देखने को मिलते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये अक्यूमुलेशन में जो स्टॉक्स है उनके अंदर ये प्राइस एक्शन अक्सर देखने को मिलता है। और कुछ बेस का जो एरिया है उसके स्पेसिफिक एरिया में वॉलेटिलिटी जो है वो कॉन्ट्रैक्शन आपको देखने मिलता है। एंड उसी के साथ साथ उसका उसके साथ जो की प्रिंसिपल्स है उसमें पहला तो ये सप्लाई डिमांड है ना। तो सप्लाई डिमांड में ये जिस तरह से शुरू में वॉल्यूम्स होते हैं फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन, मैं आपको चार्ट में बताऊंगा, वो अक्सर मैं अपने वीडियोस में भी चार्ट्स में एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें भी जैसे जैसे हम एग्जाम्पल्स की तरफ मूव होंगे आपको समझने में और भी आसानी होगी। तो ये एक तो वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन है, प्राइस की वोलेटिलिटी जो है वो श्रिंक हो रही है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। उसी के साथ साथ सप्लाई डिमांड का भी इम्बैलेंस क्रिएट होता है। आप जिस तरह से इसमें देख सकते हो कि जो वॉल्यूम्स है, ट्रेडिंग वॉल्यूम्स या जो भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब बेस बन रहा है, तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि वॉल्यूम्स भी श्रिंक होना शुरू होते हैं। उसके बाद ये एक फिर ऐसा पिवट पॉइंट हमें देता है जहाँ से हमें पता चलता है कि प्रिसाइज एंट्री जो है स्टॉक में, आइडियल एंट्री कहाँ कौन से पॉइंट पर लेनी है। एंड अकॉर्डिंगली अगर वो हमारे क्या कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट या स्टॉप लॉस से अगर मेल खाती है तो वो एक एड ऑन एडवांटेज हमारे लिए हो जाता है ना। अगर वहाँ से हमारा स्टॉप लॉस करीब होता है तो विद इन 10%, प्रेफरेबली विद इन 7 और 8%।
अभी चौथा है, जैसे मैंने पहले कहा कि वर्चुअली ऑल चार्ट पैटर्न्स में ये देखने को मिलता है कि वोलेटिलिटी जो है कॉन्ट्रैक्ट होती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। सो कॉन्ट्रैक्शन के काउंट्स होते हैं बेसिकली। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही बार बेस बन के प्राइस जो है ऊपर चली जाएगी। इसके अंदर पुल बैक्स आते हैं, मल्टीपल पुल बैक्स आते हैं। फॉर एग्जांपल कि पहला जो पुल बैक आया वो 25% का था, प्राइस जो है वो फर्स्ट अपने हाई से 25% नीचे गई। देन उसके बाद फिर से एक रैली आई, और वो रैली आने के बाद अगेन प्राइस सेल ऑफ हुआ, और इस बार वो 25% नहीं बल्कि 15% नीचे गिरा। और उसके बाद फिर से एक रैली आती है, एंड फाइनली वो भी सेल ऑफ हो जाती है, बट इस बार वो सिर्फ 8% सेल ऑफ होती है ना। जब मैं आपको चार्ट में बताऊंगा तब आपको और भी आसानी से ये समझ में आएगा। सो इसमें क्या होता है कि इनिशियल पुल बैक होता है, फिर उसके बाद रैली होती है, फिर से सेल ऑफ होता है 15% का। अब ये जो यहाँ पे आंकड़े आप देख रहे हो, दीज आर जस्ट एन एग्जाम्पल। आइडियली 40% से बड़ा फर्स्ट पुल बैक जो है 35-40% से बड़ा नहीं होना चाहिए। बिकॉज अगर इतना ज़्यादा बड़ा 50% या उससे ज़्यादा का अगर पुल बैक होता है फर्स्ट पुल बैक, तो फिर उसमें ओवर हेड सप्लाई काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, ऐसे इंट्रैप्ड बायर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो दैट इज़ द रीज़न कि ये अराउंड 25% इज़ आइडियल, बट 35-40% से ज़्यादा का फर्स्ट इनिशियल पुल बैक नहीं होना चाहिए। अभी दूसरा उसमें क्या होता है कि रैली आती है, रैली में जैसे मैंने कहा कि रैली आती है फिर सेल ऑफ होता है। सेल ऑफ में 15%, फॉर एग्जांपल 15, ये 20 भी हो सकता है, 25 भी, अगर ये 40 है तो ये 25 भी हो सकता है, या 20 भी हो सकता है, या 30 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे ये नंबर्स आपके सामने रखे हैं, ये बताने के लिए कि ये नंबर से ये नंबर छोटा होता है, एंड इस नंबर से ये वाला नंबर भी छोटा होता है। ठीक है। एंड देन उसके बाद फिर से बायर्स आते हैं, और फिर से फाइनली वो रिट्रीट करती है प्राइस 8% के लिए। तो इसकी वजह से एक पैटर्न आपको प्राइस के चार्ट में देखने को मिलता है। मैं एग्जांपल दूंगा तो आप समझ जाओगे, और ऐसे एग्जांपल्स हमने कई कई बार शेयर किए हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर। जब हम वीडियोस नहीं बनाते थे तो हम इंस्टाग्राम पर ये सारे चार्ट्स को, हम इमेज को, स्क्रीनशॉट्स को शेयर करते थे, और उसके पीछे का रैशनल जो वीसीपी का है वो एक्सप्लेन करते थे। मैं आपको बताऊंगा कि अभी फिलहाल वो स्टॉक्स कहाँ पर है, ताकि आपको एक अंदाज़ा आ सके कि किस तरह से वीसीपी वर्क करता है बुल मार्केट्स में, या ऐसे मार्केट्स में जहाँ पे एक अच्छी खासी बाइंग ऑलरेडी चल रही है। ठीक है। इसके अंदर वोलेटिलिटी प्रोग्रेसिवली रिड्यूस होती है, और इसमें एक रूल ऑफ थंब है कि ईच सक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन कंटेन टू अबाउट हाफ ऑफ द प्रीवियस पुल बैक और कॉन्ट्रैक्शन। जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट पुल बैक आया फॉर एग्जांपल 25% का, उसके बाद सेकंड पुल बैक आया से फॉर एग्जांपल 15 या 12-13% का, थर्ड पुल बैक आया 8-7% का। तो इसमें क्या होता है कि फर्स्ट पुल बैक से सेकंड पुल बैक ऑलमोस्ट हाफ होना चाहिए, एंड उसके बाद उसका अगला पुल बैक प्रीवियस पुल बैक से हाफ होना चाहिए, है ना। तो अगेन दिस इज नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल। तो यहाँ पे प्लस माइनस का स्कोप है। ऑब्वियसली आप चार्ट पे देखोगे तो आपकी आंखें ट्रेन अगर हो गई इसको आइडेंटिफाई करने में, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा उसको देखकर ही, चार्ट को देखकर ही, कि ये पुल बैक्स जो है ये पहले वाले पुल बैक से कितना छोटा है या कितना बड़ा है। कंपैरिजन आप आसानी से कर पाओगे व्हेन योर आईज आर ट्रेंड। देन द वोलेटिलिटी एंड सेलर्स। तो इसमें होता क्या है कि द वोलेटिलिटी मेजर्ड फ्रॉम हाई टू लो विल बी ग्रेटेस्ट व्हेन द सेलर्स रश टू टेक प्रॉफिट। व्हेन द सेलर्स becomes scarcer, the price correction will not be as dramatic and volatility will decrease, है ना। तो शुरू में क्या होता है फर्स्ट पुल बैक के वक्त, कि सेलर्स और ये सब जो है प्रॉफिट टेकिंग में, जो शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं, या जिन्होंने ऑलरेडी एक पोजीशन थी जिनकी और वो बेच रहे थे, तो वो लोग फास्ट होंगे यहाँ पे स्टॉक को बेचने के लिए, है ना। और जैसे जैसे वो देखेंगे कि यार प्राइस तो बार बार ऊपर आती है, मतलब नीचे जाती है, फिर उसके बाद फिर से एक रिटर्न प्राइस में बाइंग ऑप्टिमिज्म देखने को मिलता है ना। तो इसके बाद क्या होता है कि कुछ कॉन्ट्रैक्शंस के बाद ये जो सेलर्स है ये कम हो जाते हैं वहाँ से, है ना, इनकी स्कारसिटी बढ़ जाती है, और उसके वजह से अभी इसके अंदर बायर्स ज़्यादा होते हैं और सेलर्स कम। फिर जब प्राइस जो है एक पिवट पॉइंट को ट्रिगर करती है, उसके बाद बाइंग की डिमांड और ज़्यादा आती है, बिकॉज लोग देखते हैं कि भाई अब प्राइस जो है यहाँ से इस रेंज से अब बाहर निकल रही है। तो उस वजह से वहाँ पे डिमांड जो है बायर्स की ज़्यादा होती है, सेलर्स कंपैरेटिवली कम होते हैं। एंड इसी कारण से एक कम टाइम में प्राइस इंस्टेंटली ऊपर जाती है। सो ये सप्लाई डिमांड का इस तरह से गेम वीसीपी के अंदर आपको देखने को मिलता है।
और एक जनरल वीसीपी में टू 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 फोर कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, 2 से 4 बार प्राइस कॉन्ट्रैक्ट होती है। नॉट नेसेसरीली, अगेन ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कुछ कुछ जगह पे ये 5 और 6 कॉन्ट्रैक्शंस भी हो सकते हैं इन रेयर सिनेरियोज। अगेन वही चीज़ है जो मैंने आपको पहले बताई थी कि 25%, 15% और 8% का जो एग्जाम्पल हमने लिया था कि प्राइस किस तरह से कॉन्ट्रैक्शन देती है। अभी टेक्निकल फुटप्रिंट क्या होता है कि ईच स्टॉक makes its own unique mark as it goes through a consolidation period, similar to a fingerprint, है ना। हमारे हर एक के पास एक फिंगरप्रिंट है, और हर एक स्टॉक का जो कंसोलिडेशन में जाने का जो पीरियड है या पुल बैक है वो उतना ही यूनिक होता है। तो हमें बस ये आइडेंटिफाई करना, हमें कोई नंबर को ध्यान में नहीं रखना। ऑब्वियसली जो मैक्सिमम नंबर, जैसे मैंने आपको बताया कि 40% से ज़्यादा का इनिशियल पुल बैक ना हो, है ना। तो उसमें ओवरहेड सप्लाई काफ़ी ज़्यादा आता है अगर 50% या उससे ज़्यादा का अगर इनिशियल पुल बैक है तो। बट ओवरऑल जब हम चार्ट को देखेंगे तब समझ में आएगा कि यार हर एक स्टॉक का अपना अपना एक पुल बैक का तरीका होता है। नॉट नेसेसरी कि जैसे टेक्स्ट बुक में बताया वैसे ही पुल बैक हो। आपकी आंखों को उतना ट्रेन होना पड़ेगा कि उसको आइडेंटिफाई कर सके कि हाँ, यहाँ पे प्राइस का ये पैटर्न डेवलप हो रहा है, उसके साइड बाय साइड में वॉल्यूम्स अगर देख रहा हो तो वॉल्यूम्स इस तरह से डेवलप हो रहे हैं। सो दैट मीन्स यहाँ पे कहीं ना कहीं एक सप्लाई और डिमांड का इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है, वीसीपी डेवलप हो रहा है ना। वही चीज़ यहाँ पे भी बताइए कि हर किसी की फिंगरप्रिंट की तरह हर स्टॉक भी अपने आप में एक यूनिक होता है। उसके डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स है कि नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस, द इमीडिएट डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ वीसीपी विल बी द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन दैट आर फॉर्म्ड। 2 से 4 कॉन्ट्रैक्शंस के बीच में कि कितने कॉन्ट्रैक्शंस फॉर्म हुए हैं, रिलेटिव डेप्थ कितनी है पुल बैक्स की, है ना, वो एक देखा जाएगा। उसके बाद ट्रेडिंग वॉल्यूम्स के हर लेवल पे वॉल्यूम्स किस तरह से आ रहे हैं। जैसे मैंने बोला कि लेफ्ट टू राइट वॉल्यूम जो है डिक्रीज होने चाहिए, ये बताता है कि स्टॉक का सप्लाई जो है धीरे धीरे मार्केट में खत्म होता जा रहा है। तो वो एक टेक्निकल फुटप्रिंट है वीसीपी को देखने का। सो अब देखते हैं कि विजुअलाइजेशन ऑफ वीसीपी कैसे होता है, कि कितने दिन या कितने हफ्ते। अच्छा, आप इसको डेली चार्ट पे भी देख सकते हो, वीकली चार्ट पे भी देख सकते हो, और जितना टाइम फ्रेम आपका बड़ा रहेगा, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे बजाज ऑटो का वीकली टाइम फ्रेम पे हमने ये वीसीपी आइडेंटिफाई किया था और आपके साथ इंस्टाग्राम पे शेयर किया था, कब, जब ये 4000 के आसपास इसका पिवट था। ऑब्वियसली यहाँ पे हमारा जो टेक प्रॉफिट था वो 4760 का था, 1:2 के रेशियो के हिसाब से। लेकिन उसके बाद जो बजाज में तेज़ी आई है, आज ये तकरीबन 11,000 या 12,000 की रेंज में स्टॉक चल रहा है। वो हम आज देखेंगे कि किस तरह से ये वीसीपी आने के बाद, डेवलप होने के बाद कंटिन्यूएशन किस तरह से होता है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो प्राइस है ये हमने कोई बॉटम नहीं पकड़ा है ना। आप देख सकते हो कि प्राइस ऑलरेडी 50 डे मा के ऊपर है, 200 डे मा के ऊपर है। सो दैट मीन्स कि ये कहीं बॉटम पे नहीं थी, ये ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में था स्टॉक, और उसी दौरान एक रेस्टिंग फेज आता है जहाँ पे ये प्रीवियस जो रैली थी उसके गेन्स को डाइजेस्ट किया जाता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ये वीकली चार्ट है तो ये और भी लंबा हो सकता है, कई महीनों का या शायद 1 साल का ये रेस्टिंग फेज होगा। और उसके बाद जब स्टॉक यहाँ से बाहर निकला तो उसने गजब की रैली आज तक के दी है। ठीक है, तो ये इस तरह से आप इसको विजुअलाइज कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फ्रॉम द प्रेजेंटेशन। अभी मैं चलता हूँ आपको लेकर डायरेक्टली ऑन टू द स्क्रीन। ठीक है, तो ये असाही इंडिया का, अगर आपको इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखना है तो आप, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप हमारा पुराने 2 या 4 वीडियोस देखिए, जब से हम इसको ट्रैक करना शुरू किए हैं 2 हफ्ते से, है ना। उसके हर वीडियो में शायद मैंने इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। आप देख सकते हो कि यहाँ से प्राइस जो है कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ से प्राइस कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। उसी दौरान वॉल्यूम्स जो है वो ड्राई होते हुए दिख रहे हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे जो बड़े वॉल्यूम्स आपको दिख रहे हैं, दीज आर दी वॉल्यूम्स ऑफ एक्यूमुलेशन। और उनको भी अगर आप देखोगे ना तो आपको यहाँ रिसेंट में समझ में आएगा कि ये भी धीरे धीरे कम कम होते जा रहे हैं, है ना। उसी के साथ साथ जो सेलर्स के वॉल्यूम है, आप देखना जो रेड रेड कैंडल्स के वॉल्यूम है, दीज आर nowhere कंपेयर टू जो ग्रीन वॉल्यूम्स आपको देखने को मिल रहे हैं जब भी प्राइस ऊपर जा रही है। एंड व्हेन द प्राइस ब्रोक आउट ऑफ दिस, ये वाला जो लास्ट वीक था, उस वक्त के वॉल्यूम्स आप देखिएगा कि कितने ज़बरदस्त तरीके के वॉल्यूम्स यहाँ पे प्राइस ने दिए हैं, है ना। तो आई होप कि यू आर गेटिंग माई पॉइंट, और इसी के साथ नेक्स्ट पे मैं आपको लेके चलता हूँ। सो द नेक्स्ट स्टॉक इज बजाज ऑटो,
जैसे कि मैंने प्रेजेंटेशन में भी आपको बताया था कि बजाज ऑटो में एक ऑलरेडी एक अप ट्रेंड चल रहा था, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ये अप ट्रेंड ही चल रहा था। 200 डे मूविंग एवरेज और 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस जो है यहाँ पे ट्रेड कर रही थी। एंड जैसे ही जो इसका रेस्टिंग पीरियड है, यहाँ पे जो वीसीपीज है कॉन्ट्रैक्शंस ख़त्म हुए एंड प्राइस ने 4000 का जो पिवट हमने यहाँ पे दिया था, जब हमने इसको एनालाइज किया था, मोर देन ईयर हो गया अभी इसको। मार्च 2023 में इसके बारे में हमने पोस्ट किया था हमारे इंस्टाग्राम पर। तो तब यह प्राइस 4000 के बाद आप देख सकते हो कि किस तरह की रैली इसके अंदर देखने को मिली थी। हमारी यहाँ पे सिर्फ एक गलती हुई थी कि हमने इसको 1:2 के रेशो में प्रॉफिट लेकर बुक कर दिया था। लेकिन वीसीपीज जब ब्रेकआउट होते हैं और प्रॉपर वीसीपीज जब ब्रेकआउट होते हैं, तब प्राइस किस तरह से मूव करती है, और जब कंपनी के फंडामेंटल्स भी काफ़ी अच्छे होते हैं तो प्राइस के अंदर एक अलग से जान आ जाती है। तो आप देख सकते हो कि उसके बाद ये बजाज ऑटो ने वहाँ से मुड़कर नहीं देखा और आज तकरीबन ये 11,000 या 12,000 की रेंज में ट्रेड कर रहा है ना। तो इस तरह से भी होता है। आप अगर इसको मैं बंद कर देता हूँ जी, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये हमारा टारगेट तो अचीव हुआ था, लेकिन उसके बाद प्राइस किस तरह से आज देख रहे हो 11,900 के आसपास ये ट्रेड चल रहा है। So this is how VCP breaks out, and it has a very huge potential to appreciate your capital in a short span of time, अगर हम इसको होल्ड करते से फॉर एग्जांपल हमारे जो ट्रेड रूल्स है दोज डिडंट गेट वायलेट। आई थिंक यहाँ पे वायलेट हुआ था ट्रेड रूल, बट हमारा प्रॉफिट ऑलरेडी आ चुका था, दैट्स व्हाई वी वर नॉट वरीड। लेकिन कोई अगर इसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी होल्ड करके रखे तो यहाँ पे 200 ऑलमोस्ट 200% तक का गेन बजाज ऑटो ने जब से वीसीपी का ब्रेकआउट आया है तब से करके दिया था। ज़रूरी नहीं है कि हर स्टॉक 100-200% का ही गेन आपको देगा, कुछ कुछ स्टॉक्स में स्टॉप लॉसेस भी हिट होते हैं। सो अगेन, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि ट्रेडिंग जो है ये प्रोबेबिलिटी वाला एक ये है गेम है, और इसके अंदर आपका एज जितना हायर प्रोबेबिलिटीज़ की तरफ जाएगा उतना आपके लिए लॉन्ग टर्म में मतलब लॉन्ग टर्म इन द सेंस कि स्टॉक को लॉन्ग लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना नहीं है। ट्रेडिंग एज अ करियर लॉन्ग टर्म अगर आप करोगे तो उसके अंदर आपको आगे चल के बेनिफिट हो सकता है, प्रोवाइडेड दैट योर स्ट्रेटजीज एंड योर selection of the stocks is aligned with the market and you are managing your risk appropriately। ऐसा ना हो कि कोई अगर लूजिंग स्टॉक है आप उसको होल्ड कर रहे हो, नो बिकॉज ये मेरा फेवरेट स्टॉक है या कंपनी पे मुझे भरोसा है। अगर आपको मार्केट बता रही है कि इसकी प्राइस यहाँ से आगे नहीं जा सकती या ये प्राइस गिरने ही वाली है, देन यू डू नॉट नीड टू फाइट विद द मार्केट। अब जब फाइट करोगे मार्केट के साथ तो मार्केट इज किंग, और राजा के साथ लड़ाई करने में प्रजा का कोई फायदा होता नहीं है। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू स्टिक विथ योर रूल्स एंड फॉलो द स्ट्रिक्ट रिस्क मैनेजमेंट, सो दैट कि ओवर द पीरियड ऑफ लॉन्ग टाइम आपके करियर को, ट्रेडिंग करियर को आप एक पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी में रख पाओ। देन वी हैव द एग्जांपल ऑफ सोनाटा सॉफ्टवेयर। इसमें भी एक वीसीपी बना था, जो भी अगेन आप बोलोगे कि ये बार बार हिस्टोरिकल डेटा की बात कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। हिस्टोरिकल डेटा के साथ साथ हम जो लाइव डेटा होता है उसके अंदर भी एनालिसिस करते वक्त सही से स्क्रीन करने की कोशिश करते हैं। और आपको जैसे असाही इंडिया का था, असाही इंडिया में भी आपको बता दिया था कि यहाँ से एक गुंजाइश है प्राइस के अपमूव आने की। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सोनाटा सॉफ्टवेयर जो ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में था और यहाँ पर भी एक वीसीपी बनता हुआ दिखा था, इसको भी हमने हमारे चैनल पर शेयर किया था, और यहाँ से इसका ब्रेकआउट पॉसिबल था। आप देख सकते हो कि ब्रेकआउट से पहले यहाँ से ये जो बेस बन रहा है, आप इसको देखना देखना कि कैंडल्स, वॉल्यूम के जो कैंडल्स है बाहर से वो किस तरह से आ रहे हैं। इसके बाद ये जो हाईएस्ट प्राइस गई थी उसके बाद से आप देख सकते हो जब भी बेस बन रहा है तो ये वॉल्यूम्स कितने श्रिंक हो गए, है ना।
एंड जब इसका बेस का ब्रेकआउट आया, दैट मीन्स कि यहाँ पे सप्लाई पूरा श्रिंक हुआ था, और जैसे ही इसका बेस का ब्रेकआउट आया तो स्टॉक में डिमांड आने लग गई, और जैसे बिकॉज डिमांड ज़्यादा थी और सप्लाई कम था, तो स्टॉक की प्राइस जो है वो रैपिडली अप्रिशिएट हुई। और आप देख सकते हो कि किस प्रकार से यहाँ पे रैली आपको देखने को मिली। तो ये जाके एंड हुई कहाँ पे, जब इसने 50 डेमा के नीचे क्लोजिंग दे दिया। आई मीन 50 डेमा के नीचे क्लोजिंग तो दिया ही, बट यहाँ पर भी ये लोअर लोज, सॉरी हायर लोज का जो सेटअप है, हायर हाइज एंड हायर लोज का वो सेटअप भी यहाँ पे वायलेट हुआ था। तो यहाँ तक का गेन आप देखना कि 148 डेज में, कैलेंडर डेज में आपको 38-40% तक के आसपास का गेन सोलाटा सॉफ्टवेयर में मिला था। सो दिस इज हाउ वीसीपी वर्क्स, है ना। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको हर स्टॉक में फ़ायदा ही हो, कभी कभी आपके स्टॉप लॉसेस भी हिट होते, तो वो भी देखने ज़रूरी है। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे रिको ऑटो हमारे स्क्रीनिंग में आया था, एंड इट वाज अ वीसीपी, बट जिस दिन इसको लिया उसके नेक्स्ट डे ही ये नीचे चला गया, है ना। एंड अल्टीमेटली हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे कहीं ना कहीं हिट हुआ। उसके बाद ये प्राइस ने जो रिकवरी दी है, और रिकवरी रिकवरी देने के बाद जो इसने रैली किया है, दैट इज स्टुपेंडस। आप देख सकते हो यहाँ पे 156 का हाईएस्ट इसने मारा था, और 61 से ये स्टॉक शुरू हुआ था। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि वीसीपीज को आइडेंटिफाई करना इज रिक्वायर्ड टू अप्रिशिएट योर कैपिटल रैपिडली इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। एस आर एच एच वाई, ये भी एक स्टॉक को हमने वीसीपी में लाया था। आप देख सकते हो कि यहाँ से एक ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में थी प्राइस, उसके बाद ये पुल बैक्स आए। पुल बैक्स जब आ रहे थे, आप देख सकते हो कि वॉल्यूम, यहाँ के वॉल्यूम कैसे है, फिर यहाँ पे कैसे है, और फिर यहाँ पे कैसे है ना। वॉल्यूम्स श्रिंक हो रहे थे, प्राइस जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी। एंड ब्रेकआउट से पहले यहाँ पर आप देखो ये वाला जो बार है वॉल्यूम का, ऑन 21 जुलाई 2022, दिस वाज द लोएस्ट वॉल्यूम, ये पूरे रीजन में सबसे लोएस्ट वॉल्यूम यहाँ पे था। एंड ये एक इंडिकेशन भी था कि अब सप्लाई जो है पूरी तरह से ड्राई हो चुका है। जब इसका ब्रेकआउट आया तो प्राइस बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, आप देख सकते हो कि यहाँ से 492 से हाईएस्ट पॉइंट जो गई थी 92.65% का। ऑब्वियसली किसी को हाईएस्ट पॉइंट पे प्रॉफिट बुक करना पॉसिबल नहीं होता है, या बहुत डिफिकल्ट होता है। तो हमारा जो रूल वायलेट हुआ था, लोअर हायर लोज वाला, ये हायर लोज का रूल जब वायलेट हुआ, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग हुई, और ये 50% के आसपास का रिटर्न आपको 83 डेज में ये स्टॉक देकर गया था, है ना। तो दिस इज हाउ यू आइडेंटिफाई द वीसीपी। अगर आपके कुछ डाउट्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे, आई होप कि आपको मैं जितना हो सके अपने एंड से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बट स्टिल अगर आपके कोई डाउट्स होंगे तो आप ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा। और मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि मार्क मिनर्विनी की जो बुक है, ट्रेड लाइक अ स्टॉक मार्केट विजर्ड, उसको आप ज़रूर पढ़िएगा। बहुत ही ज़बरदस्त बुक है ये। एंड इसमें आपके रिस्क मैनेजमेंट के साथ साथ आपके पोजीशन साइजिंग, उसके बाद प्रॉफिट टेकिंग और माइंडसेट, ये सारी चीज़ों के ऊपर बहुत अच्छे से मार्क मिनर्विन ने हर बात को कवर किया है। सो प्लीज़ आप इस बुक को ज़रूर पढ़िएगा। इट विल हेल्प यू अ लॉट टू मिनिमाइज योर ट्रेडिंग कर्व। ट्रेडिंग का जो लर्निंग कर्व है उसको काफ़ी मिनिमाइज करेगी ये बुक। प्लीज़ इसके बारे में ज़रूर, आप इस बुक को ज़रूर मैं कहूँगा कि एक बार पढ़िए। आपके सारे जो डाउट्स है विथ रिस्पेक्ट टू कि आपने कब एंट्री करनी है, कितनी पोजीशन आपके पास चाहिए, स्टॉप लॉसेस कैसे लगाने हैं, माइंडसेट कैसा होना चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ें इस बंदे ने आंसर की है अपनी इस बुक में। और इसके बाद एक दूसरी भी बुक है, ट्रेड लाइक अ चैंपियन, ऐसा कुछ नाम है उसका, मुझे एग्जैक्टली उसका नाम याद नहीं आ रहा, बट वो बुक भी काफ़ी ज़बरदस्त बुक है। उसके अंदर और डिटेल में हर एक कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया गया है। तो आप प्लीज़ इसको ज़रूर पढ़िएगा, और इसके बाद देखिए कि आपकी जो
अप्रोच है ट्रेडिंग की तरफ वो किस तरह से चेंज होती है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आया है तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को अपने कॉन्टैक्ट्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो भी लोग आपके फ्रेंड्स या फैमिलीज़ स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड है, ग्रोथ स्टॉक ट्रेडिंग में या ग्रोथ स्टॉक इन्वेस्टिंग में इंटरेस्टेड है, उनको ज़रूर हमारे चैनल के बारे में बताएं। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट ईयर अहेड। थैंक यू।